आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पीके क्लासेस में। तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों कहते हैं लोग आपके लिए कुछ दो लाइन कहना चाहते हैं। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर होती है। तो दोस्तों आइए हम अपने चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि चाल किसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि चाल किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति को द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसको हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपको चाल समझ में आया हो गया, चाल किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए समय, समय किसे कहते हैं एंड टाइम, टाइम किसे कहते हैं और समय किसे कहते हैं। दोनों एक ही होता है, इसको इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ठीक, तो एक व्यक्ति को एक समय, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लगा समय। ठीक, वह व्यक्ति उस दूरी को तय करता है तो उसे हम समय कहते हैं। उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति द्वारा चला गया समय, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया समय, आदमी वो चला गया समय, उसी को हम समय कहते हैं। उसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। अब दूरी, आप मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं दूरी किसे कहते हैं। ठीक, दूरी किसे कहते हैं। ठीक, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम, लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक, इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। अब पूछ रहा है क्या? अब पूछ रहा है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी भी एकांक समय में तय की गई दूरी औसत दूरी, उसी औसत दूरी कहते हैं। ऐसे मान लीजिए किसी वस्तु द्वारा तय की गई एकांक समय में तय की गई दूरी को हम औसत चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। इससे हम क्या लिखते हैं? 2ab बटे में a प्लस बी, इससे हम प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम ये चार इसको हम आपको समझाए हैं, चाल समझाए हैं, और समय और दूरी और औसत चाल। दोस्तों दूरी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछे कि दूरी किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई को हम चाल कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। समय, एक व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे हम समय कहते हैं। और दूरी, एक व्यक्ति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मान लीजिए पहुंचता है तो उसे हम दूरी कहते हैं। औसत चाल, एकांत समय में तय की गई की औसत चाल कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको ये चाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों देखिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का नाम है चाल, समय और दूरी। ठीक, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम वैसा ही क्वेश्चन उठाएंगे कि जो एसएससी जीडी में हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2019, 2017, 2023 में ये हर बार क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए, समय, चाल, समय और दूरी। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 55 मीटर लंबे रेलगाड़ी 70 मीटर पुल को 45 किमी घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये रेलगाड़ी है। ठीक, ये रेलगाड़ी है। ठीक, ये 70 मीटर पुल को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों देखिए कितने समय में पार करेगी। ठीक, तो दोस्तों चलिए हम आपको समझा देते हैं। ये एग्जाम्पल के जैसा मतलब हम आपको समझाए थे आपको। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले पुल को पार करने में रेलगाड़ी
द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। पुल को, मान लीजिए पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दोस्तों अब देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल की लंबाई, ठीक। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 55 मीटर। कितनी है, 55 मीटर, ठीक, प्लस पुल की लंबाई 70 मीटर। कितना है, 70 मीटर। टोटल कितना हो जाएगा, 125 मीटर, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 125 मीटर। और चाल कितना है, चाल 45 किमी घंटा, 45 किमी घंटा। अब देखिए 45 किमी घंटा हो गया, ठीक। अब दिया है 45 गुणे 18/5 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। अब देखिए अब 18/5 जो आप आया है वो कहाँ से आया हम आपको बताते हैं, ठीक। 18/5 आया है तो वो चाल से आया है। 18/40 का सूत्र होता है 18/5। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम आपको समझा देते हैं किस तरह, यहाँ तक ये है। उसके बाद अब कटाने वाला है तो आपको हम बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए दिया है पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि ये कहाँ से आया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 55 मीटर, पुल की लंबाई 70 मीटर, ठीक। टोटल कितना हो गया, 125 मीटर। टोटल कितना हो गया, 125 मीटर। अब दिया है चाल, चाल बराबर 45 किमी घंटा। चाल बराबर 45 किमी घंटा, ठीक। चाल बराबर 45 किमी घंटा। अब इसका सूत्र लगाएंगे, किसका, समय का। समय बराबर चाल, समय बराबर दूरी और चाल, ठीक। अब ये सूत्र हो गया। अब इसके बाद हम आपको क्या करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। क्या करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम करेंगे 125 गुणे 45, ठीक। 45/18, 5/18। तो अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे, ऊपर का नीचे, प्लस का माइनस, ठीक। ठीक, देखिए यहाँ पर हम किस तरह चेंज करेंगे। तो ये है 125 का 125 हम उतार देंगे, ठीक। अब ये 18 है तो यहाँ गुणा में है तो यहाँ पर चल जाएगा तो भाग में, तो 18 यहाँ पर ऊपर आ जाएगा और ये बट्टा में 45 और 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसे हम इसको कटा देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में, ठीक। और इसको हम कटा देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक। तो दोनों को हम क्या कर गुणा कर देंगे, 5 गुणे 2 तो 2 10 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना, ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। दोस्तों हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं इस क्वेश्चन को हम क्या किए हैं। ऐसे मान लीजिए कि 10 मीटर लंबे पुल को, 55 मीटर लंबे पुल को 70 मीटर लंबे, नहीं सॉरी दोस्तों, 55 मीटर लंबे रेलगाड़ी को 70 मीटर पुल को पार करने में 45 किमी घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगा। तो दोस्तों देखिए कुछ बिल्कुल हम आपको एकदम ऐसा समझाएंगे कि जिस तरह नहीं कहते हैं कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्शन हो जाए, उसी तरह आपकी तरफ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। आपके दिल में एकदम छुआ जाएगा कि अरे भाई क्या गुरुजी ने क्वेश्चन समझाया है। तो दोस्तों देखिए पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। पुल को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक।
रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 55 मीटर है। और पुल की लंबाई कितनी है? 70 मीटर है। ठीक, पुल की लंबाई 70 मीटर। चाल कितना है? 45 किमी घंटा। चाल कितना है? 45 किमी घंटा क्या है? चाल है। ठीक, 45 किमी घंटा चाल है। तो ये 18/5 इसका क्या है? सूत्र है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए, अब समय का सूत्र लगाए हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक, तो इसका सूत्र हो गया। ठीक, अब देखिए सूत्र लगाए हैं, उसके बाद यहाँ से 125 मेरा ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी पुल की मीटर है। पुल टोटल ये दोनों जोड़े हैं तो पुल की लंबाई है। ठीक, 125 मीटर। ठीक, 125 और 45 है तो 45 आपको हम बता दें क्या है? 45 किमी घंटा है। ठीक, ये 18/5 ये क्या है? सूत्र है। 18/5 ये सूत्र है। अब ये दोनों को हम, ये सूत्र है, अब इसको हम क्या किए हैं? यहाँ पर हम इसको चेंज किए हैं। देखिए 25 को उसी तरह रख दिए हैं और 45 को चेंज किया, 45 को उसी तरह नीचे कर दिया। ठीक, अब इन दोनों को बस 18/5 को हम क्या किए? ऊपर नीचे किए हैं। ठीक, ये गुणा में है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या किए हैं? इसको इससे हम कटाए हैं 25 बार में कटाए हैं। ठीक, इससे हम भाग दिए तो 5 बार में कटाए। ठीक, इससे हम इसको कटाए हैं, ये 9 बार में कटाए, 9×5 = 45। ठीक, 9×5 = 45। ठीक, यहाँ से इसको हम कटाए हैं तो ये 2 बार में कटा है, और ये 5 और ये 2। ठीक, ये दोनों बचे हैं, इन दोनों को हम क्या किए? यहाँ पर गुणा किए हैं, 10 सेकेंड आया है। कितना आया है? 10 सेकेंड। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। और देखिए ये 2003 बार क्वेश्चन पूछा है, तो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2017, 2019 और 2023 में क्वेश्चन पूछा है। ये हर बार क्वेश्चन ये पूछता है रेलगाड़ी वाला, हर बार। यहीं पर मान लीजिए कि यहाँ चेंज कर सकता है, यहाँ पर 60 मीटर कर सकता है, और यहाँ पर क्या कर सकता है? 85 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या? यही क्वेश्चन सेम रहता है। इसी तरीका वही रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा बस अंक को चेंज करता है। तो कोई भी गलती होगा तो अपने छोटे भाई समझकर माफ कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए और आप लोग के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे भाई। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और कोई भी गलती होगा तो अपने छोटे भाई समझकर हमको माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।